वेल डियर स्टूडेंट्स, क्यों ना आज हम लोग कुछ नया सीखें। और है भी ज़रूरत सीखने की हमें, क्योंकि हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी हमारी पर्सनैलिटी उतनी इम्प्रूव्ड होगी और हमारी अपनी सोसाइटी में उतनी अच्छी पहचान भी बनेगी। तो इस अच्छे से पहचान को बनाने के लिए दरअसल है क्या कि हम जिस माहौल में रहते हैं अंग्रेजी बड़ी ऊंची कद्र वाली चीज़ हो गई है। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स ए पर्सन हु स्पीक्स इंग्लिश। वो बंदा जो अंग्रेजी बोलता है उसकी कद्र हर जगह है। तो क्यों ना हम उस इम्पैक्ट को पाने के लिए कुछ नया सीखें। इसी उद्देश्य से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इन और विदिन में क्या डिफरेंस है, यही आज हमें सीखना है। इन और विदिन में क्या डिफरेंस है, आज की टॉपिक हमें यही सीखनी है। वेल, ग्रामर इज द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने कहा ग्रामर इज द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थात व्याकरण किसी भी भाषा की जान होती है। अब ऐसे में हमारी भाषा में ग्रामर की कमी हो तो बात साफ है कि हमारी भाषा बेजान होगी। तो करेक्ट बोलकर लोगों को इंप्रेस कैसे करना है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वेल, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड विदिन। दरअसल दोनों की मीनिंग सेम है। जो अर्थ इन का होता है वही मीनिंग विदिन का भी होता है। इन मीन्स में और विदिन मीन्स में। अब सवाल यह है कि फिर फर्क क्या है दोनों में। अब पहले हिंदी एग्जांपल देखें, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। मैं 1 महीने में लौट आऊंगा। मैं 1 महीने में लौट आऊंगा। ध्यान दें, किसी ने प्रॉमिस करी है 1 महीने में लौटने की। अब वो बंदा महीने की चूंकि 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर लौट आता है। 30 दिन के अंदर लौट आता है तो विदिन ए मंथ का प्रयोग करिएगा। और यदि पूरे 30 दिन लग जाते हैं तो आपने इन ए मंथ का प्रयोग करना है। मुझे लगा कि आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा। दोबारा ध्यान दें, विदिन के माने भी में होता है और इन के माने भी में होता है। अब मैंने क्या कहे, मैं 1 महीने में लौट आऊंगा। अब मेरे लौटने में पूरे 30 दिन लग जाते हैं तो आपको बोलना होगा आई विल रिटर्न इन ए मंथ। और अगर मैं 30 दिन के अंदर ही लौट आता हूं तो इसके लिए बोलना होगा आई विल रिटर्न विदिन ए मंथ। यानी कि जिस समय जो अप्रॉक्स टाइम दी जाएगी उससे पहले हो जाता है कोई काम तो उसके लिए विदिन का प्रयोग करना होगा। और अगर पूरे टाइम लग जाते हैं तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं। 1 साल में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा। अब जो आपकी ट्रांसलेशन बननी है बने। फॉर एग्जांपल, द कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी ओवर। अब क्या सोचना है आपको, अगर 1 साल के अंदर हो जाता है तो आपने लगाना है विदिन अ ईयर। और पूरे 1 साल लग जाते हैं तब आपको बोलना होगा इन अ ईयर। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं 1 महीने में कार खरीदूंगा। अब 1 महीने का मतलब 30 दिन होता है और आपने क्या करी, मैं 1 महीने में कार खरीदूंगा तो आपको बोलना होगा आई विल बाय अ कार। अब 30 दिन के अंदर खरीद लेने की बात हो रही है तो आपने बोलना होगा आई विल बाय अ कार विदिन ए मंथ। और पूरे 30 दिन लग जाएंगे, नेक्स्ट सैलरी आने के बाद होनी है तो आपने कहा आई विल बाय अ कार इन ए मंथ। दूसरे देखिए, ये दवा 1 घंटे में काम करना शुरू कर देगा। तो 1 घंटे के अंदर का मतलब 60 मिनट्स के अंदर काम करना शुरू कर दिया तो विदिन एन आवर बोलेंगे। और पूरा 1 घंटा लग गया उसके बाद शुरू हुआ काम तो इन एन आवर बोलेंगे। वही दूसरी एग्जांपल है, वो 1 साल में कोई ना कोई सरकारी नौकरी पा लेगा। ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन अ ईयर। और अगर 1 साल के अंदर मिल जाती है तब आपको बोलना होगा ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब
विद इन अ ईयर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इन और विद इन में कहां कैसे फर्क करना है आपको बेहद समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको समय से मिले और आप अपने आप को अपडेट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।